प्यारे बच्चों आदाब। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में हाजिर हैं। बच्चों, हम कल से बात कर रहे थे उर्दू ड्रामा के हवाले से। कल हमने ड्रामे का पस मंज़र और तकनीक इस हवाले से बात की थी और हमने ये जाना था कि ड्रामा एक ऐसी कहानी का नाम है जो पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा स्टेज पर करके दिखाने से ताल्लुक़ रखती है। ड्रामा में हमने अरस्तू की बात की थी, उनकी पोएटिका की बात हुई थी, बुतिका जिसे कहते हैं। उसके अलावा हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात की थी। ड्रामे के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ज़बान वगैरह, उन पे गुफ्तगू हुई थी। और उसके अलावा हमने ड्रामे की जो किस्में हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, ओपेरा वगैरह, उन पे सरसरी बात की थी। आज हम बात करेंगे ख़ुसूसियत के साथ उर्दू ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ और कौन कौन से वो ख़ास मुकामात या ख़ास अफराद थे जिनके ताउन की वजह से, जिनकी कोशिशों से उर्दू ड्रामा फ़रोग़ पाया, आगे बढ़ा। यहाँ एक बात मैं आपके साथ पहले करना चाहूँगा कि ड्रामा की जब हम बात कर रहे थे, उसकी तकनीक की कल हम बात कर रहे थे, तो एक बात का तज़किरा करके हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि ड्रामा में वहदत सलासा मानी जाती है। यूनिटी वहदत को कहते हैं। सलासा का मतलब होता है तीन। तीन यूनिटीज़ होनी चाहिए। तीन इकाइयाँ कौन कौन सी हैं जो माहिरीन ड्रामा ने इसके लिए ज़रूरी समझी हैं, जिनमें अरस्तू भी शामिल है और भरत मुनि भी शामिल है और जदीद ड्रामा के जो माहिरीन हैं वो भी शामिल हैं। उनमें पहली चीज़ है वहदत अमल, दूसरी वहदत ज़मा और तीसरी वहदत मकान। ये आपको बात मुश्किल लग रही होगी, मैं सिंपल बात करता हूँ। वहदत अमल का ताल्लुक़ जो है कि वो अमल, पूरी कहानी जो है वो एक कहानी आगे चलनी चाहिए। दास्तान की तरह ऐसा ना हो कि आप एक से ज़्यादा कहानियाँ या एक से ज़्यादा प्लॉट या ज़ेली प्लॉट, सब प्लॉट्स उसमें ले आएँ और फिर उस स्टेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। लिखा हुआ अगर होगा तो आसान है, लेकिन जब आपने एक चीज़ स्टेज पे दिखानी है तो वही चीज़ें लाई जा सकती हैं। क्योंकि जब आप स्टेज पे एक ड्रामा करते हैं तो उस वक्त वो जो फर्नीचर आप वहाँ लगाएंगे, पीछे जो पर्दे लगाते हैं, जो ड्रेसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स आप तैयार करते हैं, अगर वहदत अमल नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें मुतासिर होंगी। फिर उसके बाद जो वहदत ज़मा है, वहदत ज़मा में क्या है कि ड्रामा निगार ये मानता है कि जो ड्रामा लिखा जाए वो एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक पर्टिकुलर टाइम का हो। ऐसा ना हो कि उसके कुछ सीन्स आप 1000 साल पहले के ले आएँ, कुछ 500 साल के, कुछ आज के और कुछ तसव्वुर पर मबनी जदीद। तो उस सूरत में भी स्टेज के साथ या उस सारी कहानी और ज़बान के साथ एक तालमेल बिठाना उसमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्रामा स्टेज पे करके दिखाना होता है। और फिर वही बात है वहदत मकान, टाइम पीरियड को भी जहन में रखना है और ऐसी स्टोरी डेवलप करनी है कि जिसके लिए आपको बार बार सेट चेंज करने की, यानी कि स्टेज चेंज करने की ज़रूरत ना हो। एक ही लोकेशन हो, सेम लोकेशन हो, सेम टाइम पीरियड हो और सिंगल प्लॉट अगर हो, तो ये ड्रामे की तीन क्वालिटीज़ मानी जाती हैं: वहदत अमल, वहदत ज़मा और वहदत मकान। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कल बात की थी कि हिंदुस्तान में हमें ये एक एज़ाज़ हासिल था कि संस्कृत में पहले से यहाँ ड्रामे का रवाज था। संस्कृत को प्राकृत में जब हम आए, भरत मुनि की हम कल बात कर रहे थे, तो भरत ने कहा कि जब उस दौर में ड्रामे लिखे गए या बाद अज़ां जब कालिदास ने ड्रामे लिखे, तो उस वक्त क्या हुआ कि ड्रामे में ये ध्यान रखा जाता था ज़बान के वक्त कि जो आला तबके के लोग हैं वो संस्कृत बोलेंगे और उसी ड्रामे में जो अदना तबके के किरदार हैं वो प्राकृत ज़बान बोलेंगे। तो इस तरह प्राकृत में भी ड्रामा हल्का सा आ गया था, जिसमें हमारे जो मुकामी रिवायतें हैं बहुत सी, अवध की हम अगर आप बात करें, यानी कि जो मौजूदा यूपी, लखनऊ और इसके इर्द गिर्द का इलाका है, कानपुर वगैरह का, तो इसमें नौटंकी खेली जाती थी। यानी कि जिस तरह आज इसको नुक्कड़ नाटक कहते हैं, स्ट्रीट प्ले जिसे कहा जाता है, तो उस नौटंकी में बहुत से लोग गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाके कोई छोटा सा ड्रामा 10-15 मिनट का स्किट टाइप किया करते थे। फिर रामलीला और रासलीला की रिवायत सदियों से हमारे मुल्क में चली आ रही है। नवरात्रों के दिनों में रामलीला खेली जाती है और फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास रासलीला के ड्रामे, यानी कि भगवान कृष्ण की जो हयात पर मबनी वाक़यात हैं और ख़ुसूसन उनकी जो रासलीलाएँ हैं गोपियों के साथ, राधा के साथ,
उनको स्टेज पे जो दर्शाया जाता है वो फिर हमारे पास तमाशा की एक रिवायत थी। तमाशा एक तरह का नौटंकी या नुक्कड़ नाटक ही है जो राजस्थान और उसके मज़ाफ़ात में खेला जाता है। बंगाल में इसी तरह की रिवायत जात्रा के नाम से थी। जात्रा जिसे हम यात्रा कहते हैं, यानी कि वो ये को जीम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसलिए वो यात्रा को जात्रा कह के, वो मजहबी नोयत के ही सारे ड्रामों की रिवायत थी लेकिन हमारे पास मौजूद थी जो बुनियाद बनी हमारे हिंदी और उर्दू ड्रामे की। अगर हम लखनऊ की बात करें जहाँ से कहा जाता है कि उर्दू ड्रामा पैदा हुआ और पूरे बरसगीर में फैला और आज एक अजीमुशान अदबी विरासत के तौर पर हमारे पास मौजूद है, तो जो पहला शख्स जिसने लखनऊ में ड्रामे लिखने शुरू किए वो कोई और आम इंसान या अदीब नहीं था बल्कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह खुद थे। जी हाँ, वाजिद अली शाह खुद मौसीकी के भी माहिर थे, लिखने लिखाने का भी शौक़ रखते थे, ख़ूबसूरती के दिलदादा थे। तो नवाब वाजिद अली शाह ने सबसे पहले श्री कृष्ण की रास लीला जो थी, रहस लीला जिसे कहा जाता है, उसके ड्रामे लिखना शुरू किए। उन्होंने उस पर एक मसनवी लिखी और उन्होंने किया क्या कि अपने ही शाही जो उनका महल था उसके अंदर एक रहस खाना बनवाया, यानी कि रास लीला करने के लिए अलग से एक हॉल वहाँ उन्होंने तामीर करवाया जिसके लिए उन्होंने रक्कासाएँ, रक्कासा आप समझते हैं ना जिनको डांसर्स कहा जाता है, वो जो थे उनको मुलाजमत में रखा और वो वहाँ रास लीला किया करते थे। तो कहा जाता है कि सबसे पहले कहा क्या जाता है, बल्कि हमारे पास उसके तारीखी शवाहिद और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं कि उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा, यानी कि कृष्ण कन्हैया का जो किस्सा है, राधा और कृष्ण की जो रस लीला है, वो उन्होंने किस्से की शक्ल में लिखी। लेकिन सबसे पहले उसे उन्होंने अपने दरबार में पेश किया, यानी कि जो नवाब लोग थे, जो रईस लोग थे, जो रऊसा थे, सिर्फ उन्हें उस तक रसाई थी। ये ड्रामा आम आवाम तक नहीं पहुंचा था। मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने जब ड्रामे की तारीख के हवाले से काम किया तो वो लिखते हैं कि रास लीला या राधा कन्हैया का किस्सा जो वाजिद अली शाह ने लिखा है, ये उर्दू का पहला ड्रामा है। और ये ड्रामा हुआ ये कि 1856 में 1856 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को माजूल कर दिया, अपने ओहदे से हटा दिया और उन्हें भेज दिया गया कलकत्ता के मटिया बुरुज इलाका में। वहाँ रह के उन्होंने पहली बार इसे पब्लिकली, क्योंकि इंसान के अंदर जो रमक होती है ना वो मिटती नहीं, तो 1856 में पहली मरतबा उन्होंने अवामी तौर पर मटिया बुरुज कलकत्ता में ये जो था राधा कन्हैया का किस्सा खेला और उसको थोड़ा कंसाइज करके, छोटा करके, मुख्तसर करके खेला, जिसमें राधा और कृष्ण के 2 किरदारों के अलावा सिर्फ 4 किरदार और थे जो ग्वालनों के किरदार थे। और उसमें जो डायलॉग्स थे वो दोहों की शक्ल में, दोहड़े की शक्ल में थे, यानी कि डायलॉग्स भी पोइट्री की शक्ल में थे। ये ड्रामा 1856 में उन्होंने कलकत्ता में खेला। लेकिन जब ये ड्रामा उन्होंने तहरीरी सूरत में उस वक्त लिखा डिटेल में, जिसमें बाकी किरदार, परियां, अप्सराएं वगैरह शामिल की गई, बल्कि ओरिजिनली थी, जब उन्होंने शाया किया, लिखी हुई सूरत में मंजर आम पे आया, तो उन्होंने उसके दिबाचे में लिखा कि ये मैं 13-14 साल से मुसलसल लखनऊ में खेल रहा था। तो अगर 1856 में से 13 साल हम निकाल लें तो ये बनता है 1843 या 44। तो गोया कि 1843 से ही राधा कन्हैया का किस्सा खेला जा रहा था। तो इस एतबार से इसे उर्दू का पहला ड्रामा होने का शरफ़ हासिल होता है, अव्वलियत का शरफ़ हासिल होता है। लेकिन जहाँ तक दूसरे शवाहिद की बात मिलती है तो एक और ड्रामा आगा हसन अमानत लखनवी का लिखा हुआ, जिन्हें उर्फ़ आम में अमानत लखनवी कहा जाता है, और उनका ड्रामा बहुत मशहूर हुआ जो 4 जनवरी 1854 को स्टेज किया गया। वाजिद अली शाह का 1856 को हुआ था, उससे 2 साल पहले 1854 को अमानत लखनवी की इंदर सभा का जो है वो मुजाहिरा किया गया, वो स्टेज किया गया, लखनऊ में हुआ, बाद में इसे बंगाल में ले जाया गया, जिसमें अप्सराएँ, परियां, क्योंकि इंदर सभा था और दूसरा राधा कन्हैया का किस्सा। यहाँ ये बात आप देखें कि लिखने वाले दोनों मुस्लिम हैं, नवाब वाजिद अली शाह भी, जिन्होंने एक तरफ लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा बनाने में अपना एक अहम किरदार अदा किया, और दूसरी तरफ सैयद आगा हसन अमानत लखनवी, वो भी मुस्लिम। लेकिन जो दोनों ड्रामे उन्होंने लिखे वो मुकामी किरदारों पर नहीं लिखे, किसी और मौजू पर नहीं लिखे, बल्कि जो एक रिवायत चली आ रही थी सदियों से, राधा कन्हैया की जो रास लीला थी उसे उर्दू में बयान किया। और जैसे मैंने कल वहाँ कहा था कि भारत
मुनि ने ये कहा था कि ब्रह्मा देव के पास इंद्र देवता पेश हुए थे कि हमें ड्रामे की इजाज़त दी जाए, और नाट्य शास्त्र 5वें रूप के रूप में आई थी, तो उन्होंने भी इंद्र सभा लिखी कि इंद्र को माना जाता है कि वो स्वर्ग के इंचार्ज हैं, अप्सराएं उनके कंट्रोल में हैं। तो इस ड्रामे को भी यही मौजू बनाया गया, इंद्र की सभा में किस तरह अप्सराएं आती हैं, किस तरह अपना रक्स, अपना डांस और म्यूज़िक पेश करती हैं। तो ये ड्रामा 1854 में, यानी कि हमारे मुल्क की आज़ादी से भी तकरीबन 100 साल पहले खेला जा रहा था उर्दू में। ये पहले लखनऊ में खेला गया और बाद में इमारत लखनवी से, लखनऊ से लेकर बंगाल पहुँचे। फिर अगर हम बात करें इस दौर की, तो इसी दौर में शीरीं फरहाद जैसा ड्रामा हुआ, और शेख मीर बख्श का एक बड़ा अहम नाम था जिन्होंने नागर सभा नाम का एक ड्रामा लिखा इंद्र सभा की तर्ज पे। फिर एक ड्रामा बंगाल का जादू लिखा, फिर बीमार बुलबुल ड्रामा लिखा गया जो वाफर का लिखा हुआ था। फ़रत अफ़ज़ा कंपनी एक इस दौरान बंगाल, ढाका, कलकत्ता और लखनऊ, कानपुर वगैरह में काम करती रही, जिसने 40 ड्रामे तहरीर करवाए, जिनमें से 30 ड्रामे ऐसे थे जो स्टेज हुए, जिनको स्टेज पे दिखाया गया। तो अबुल फजल नाम के एक शख्स थे जिन्होंने सोलते आलमगीरी नाम का एक ड्रामा लिखा जो अक्टूबर 1876 में शाया हुआ। तो गोया कि ये बाकायदा तौर से अदबी रूप वाला प्ले किए जाने के काबिल ड्रामा अक्टूबर 1876 में शाया हुआ। तो ये वो दौर था, अगर हम कहें कि जो पहला दौर था उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ का, जो लखनऊ, बंगाल का इलाका जिसमें कलकत्ता और ढाका दोनों शामिल हैं, इसमें राधा कन्हैया का किस्सा पहले नंबर पे आ जाता है, अमानत लखनवी की इंदर सभा दूसरे नंबर पे आ जाती है। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे इसकी बात करें तो हमें शीरीं फरहाद जैसा ड्रामा मिलता है। फिर शेख मीर बख्श की लिखी हुई नागर सभा और बंगाल का जादू चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे वाफर की बीमार बुलबुल मिलती है और फ़रत अफ़ज़ा कंपनियाँ। तो ये 6 अहम पड़ाव थे उर्दू ड्रामे की इब्तदा में, जो 1843 से लेकर 1876 तक के अरसे में जिसने उर्दू ड्रामे को फ़रोग़ दिया, इसको आगे बढ़ाया। इसके बाद ड्रामा बंगाल से शिफ्ट होकर चला जाता है मुंबई, क्योंकि मरकज़ अंग्रेज़ों का मुंबई हो जाता है। तो बम्बई में प्रोफेशनल किस्म के ड्रामे लिखे गए। वो ड्रामे टिकट के साथ बाकायदा लोगों को दिखाए जाते थे। पारसी लोगों ने पारसी थिएट्रिकल कंपनियां वहाँ कायम की। पारसी थिएट्रिकल कंपनियों ने 50 साल तक ड्रामे की खिदमत की, उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ में, उसकी इर्तिक़ा में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने 50 साल के अरसे में तकरीबन 150 ड्रामे लिखे जो मंजर आम पे आए, जिनमें सबसे पहला और अहम ड्रामा जो उस वक्त मंजर आम पे आया पारसी थिएट्रिकल कंपनियों के इश्तराक से, वो था राजा गोपी चंद और जलंधर। ये ड्रामा 1853 में वहाँ शुरू किया गया मुंबई में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1883 में एक ड्रामा मंजर आम पे आया जिसका नाम था खुर्शीद। ये ड्रामा, क्योंकि उस दौर में 1881 में एक नई टेक्निक आई कि स्टेज पे आप लाइट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर्दे वगैरह को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो नई टेक्निक के साथ ये दिखाया जाने वाला पहला ड्रामा था खुर्शीद। इस दौर में आराम जी और तालब बनारसी, ये 2 शख्सियात ऐसी थीं जिन्होंने इस ड्रामे के फ़रोग़ में इस दौर में अपना एक किरदार अदा करना शुरू किया और जिनकी काविशों से ये ड्रामा आगे बढ़ा। इस दौर में जो कंपनियां थीं, पारसी थिएट्रिकल कंपनियां, इनमें आहसन लखनवी का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अल्फ्रेड कंपनी के साथ काम किया और उस आदमी की कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने शेक्सपियर के जो बड़े मशहूर ड्रामे थे वो ट्रांसलेट किए उर्दू में और उनको स्टेज करवाया। आहसन लखनवी ने बेसिकली पहला जो ड्रामा लिखा वो अपने अजदाद में से उनके थे नवाब मिर्ज़ा शौक ज़हर इश्क, उनकी मसनवी को ट्रांसलेट करके लिखा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि खून नाहक नाम से एक ड्रामा लिखा जो हेमलेट जो था शेक्सपियर का, उसकी ट्रांसलेशन थी। फिर उसके बाद उन्होंने रोमियो जूलियट जो शेक्सपियर का था उसको ट्रांसलेट किया बज़्म फ़ानी के नाम से। फिर दिल फरोश नाम से उनका एक ड्रामा आया जो शेक्सपियर के ही ड्रामे मर्चेंट ऑफ वेनिस पे था। फिर ओथेलो उन्होंने ट्रांसलेट किया और ख़ुद कुछ तवाज़ात भी ड्रामे लिखे। तो इस तरीके से तकरीबन 18 साल मुसलसल वो अल्फ्रेड कंपनी के साथ रहे आहसन लखनवी और ड्रामे को एक नया आयाम, एक नया रूप दिया। जो प्लॉट्स शेक्सपियर के ड्रामों में या अंग्रेज़ी ड्रामों में थे वो उर्दू ड्रामों में
उनके देखा देखी मुतारिफ होना शुरू हुए। इसी दौर का एक बड़ा नाम, जैसे मैंने पहले भी लिया, तालब बनारसी है। तालब बनारसी विक्टोरिया कंपनी के साथ मुंसलिक रहे और उन्होंने 38 साल तक 38 लॉन्ग ईयर्स उन्होंने काम किया है। उनका काम ये था कि उन्होंने जो, क्योंकि पहले ड्रामे पोइट्री की शक्ल में लिखे जाते थे, दोहों की शक्ल में लिखे जाते थे, उन्होंने आसान जो गुफ्तगू है उसकी तर्ज में लिखना शुरू किए ताकि सब लोगों तक ये ड्रामे पहुंच सकें। और तालब बनारसी विक्टोरिया कंपनी की कंट्रीब्यूशन 38 साल मुसलसल रहे। एक सबसे अहम जो पड़ाव था तब्दीली की तरफ जो हुआ, जिसने तफरीह के साथ साथ अदबियत लाई उर्दू ड्रामे में, वो नाम था आगा हशर काश्मीरी का, जो उस दौर के सबसे अहम ड्रामा निगार माने जाते हैं। और वो 1879 में पैदा हुए, 79 में, और उनकी वफ़ात 1935 में हुई। बहुत कम उम्र उन्होंने पाई, लेकिन बहुत कमाल का काम किया। आफ्ताब मोहब्बत उनका पहला ड्रामा 1897 में आया। पारसी और उर्दू थिएटर को इस ड्रामे ने और आगा हशर काश्मीरी ने एक नई डायमेंशन दी। 23 साल तक वो मुसलसल ड्रामा निगारी की दुनिया से वाबस्ता रहे। उन्होंने अमीर हरस, मारे आस्तीन, मीठी छुरी, शहीद नाज, यहूदी की लड़की जो उनका सबसे मशहूर ड्रामा था, और इस तरह के ड्रामे लिखे। क्योंकि उस दौर में ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि एक एक ड्रामा को देखने के लिए हज़ार डेढ़ हज़ार आदमी मौजूद होता था। लेकिन उस दौर में माइक नहीं थे इतने ज़्यादा, ना ही बाकी कोई टेक्निक्स थी। तो वो क्या करते थे कि जानबूझकर ऐसे डायलॉग्स लिखते थे जो ज़ोर से बोला जाना करैक्टर की भी मजबूरी हो ताकि लोगों तक पहुँचे। तो उन्होंने हर तरह की टेक्निक में एक अहम काम किया आगा हशर काश्मीरी ने। इनके बाद इनकी देखा देखी, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसी शख्सियत ने एक ड्रामा अकबर लिखा, लेकिन ये खालिस्तन अदबी ड्रामा था। ये ड्रामे के जो स्टेज के तकाजे हैं उनको पूरा नहीं करता था, लिहाजा स्टेज नहीं हो सका, लेकिन अदबी और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, जिनका नावल उमराव जान है, जिस पे फिल्में भी बनी और उर्दू के बेहतरीन नावल्स में से एक नावल है। तो हादी रुस्वा ने लैला मजनू नाम का एक ड्रामा लिखा, फिर शहीद वफ़ा नाम का ड्रामा लिखा। इस दौर में शरर ने वो ड्रामा लिखा था, अब्दुल हलीम शरर। तो जो बाकायदा कहानी और नावल लिखने वाले लोग थे वो भी ड्रामे की तरफ आए और उन्होंने भी ड्रामे में अपना एक अहम रोल किया। अब हम बात को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक आदमी का तस्करा करके आज का ये लेसन कंप्लीट करेंगे, वो हैं इम्तियाज़ अली ताज। जी हाँ, इम्तियाज़ अली ताज इस ड्रामे की एक अहम कड़ी हैं। उनका सबसे अहम अदबी शाहकार 1932 में आया, जिसका नाम था अनारकली। आज भी उर्दू ड्रामे की दुनिया में जो बेहतरीन तसनीफ़ें हैं, जो अदबी बेहतरीन ड्रामे हैं, उनमें इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली शामिल है, जो अपने डायलॉग्स के एतबार से, मंजर नगारी के एतबार से बेहतरीन है। लेकिन इस ड्रामे में वहदत नहीं है, बड़े लंबे पीरियड पे फैला है, जंगें दिखाई गई हैं जिसे स्टेज पे करना मुमकिन नहीं था। इसकी बिना पर फिल्में तो ज़रूर बन गई इसके देखा देखी, लेकिन ये ड्रामा स्टेज नहीं किया जा सका। ड्रामे का सबसे अहम पड़ाव आता है हमारा, वो है इप्टा थिएटर, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जो 1943 में कायम हुई। उस पे हम मुफस्सल गुफ्तगू अलग से इप्टा पे करेंगे अपने अगले लेसन में। आज के लेसन में जो मैंने बातें आपके साथ की, उम्मीद है इन्हें आपने नोट किया होगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, आप दोबारा सुन सकते हैं, पॉज करके चीज़ें नोट कर सकते हैं। जो चीज़ें कुछ मैं लिखी हुई स्क्रीन पे दिखाता हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, घर में रहिए, महफूज रहिए, अपनी तालीम की तरफ भी ध्यान दीजिए, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पे जाके तकरीबन 400 के करीब वीडियोस वहाँ मौजूद हैं हर सब्जेक्ट के, उनको एक्सेस कीजिए और उनसे फ़ायदा उठाइए। अपना ख्याल रखिए। कल हम इप्टा के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।